मुझे ना मॉर्निंग में भी टाइम मिल जाता है प्रेस करने का, बट कोशिश मेरी यही रहती है कि रात को ही करके सोऊं, तो सुबह थोड़ा सा और टाइम बच जाता है। तो इसके बाद मैंने वही मेरा जो रूटीन रहता है, बेड वगैरह उठा दिया था और इसके बाद सीधा फिर से आ गई थी किचन में। बना रही हूँ पराठे और बच्चों को मैं पनीर के साथ दूंगी पराठे, क्योंकि कल बर्थडे था ना परी का, तो पनीर की सब्ज़ी बची हुई थी और मेरे को पीहू ने पहले ही बोल दिया था मम्मी मैं शाही पनीर से पराठे ही लेके जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शाही पनीर को ना दोबारा फ्राई करा है मैंने, थोड़ा सा घी जीरा डाल के। इससे क्या होता है, सब्ज़ी एक फ्रेश हो जाती है, और जैसे रात की सब्ज़ी थी तो ख़राब वगैरह ना हो, तो उसको पूरा तड़का वगैरह लगा दिया है सिर्फ हींग जीरा और ये जीरा डालकर। तो चलिए यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। अच्छा, फ्रेश आटे के पराठे बनाओ ना, सॉफ्ट रहते हैं काफ़ी देर तक। मेरे को ऐसी पर्सनली ऐसा लगता है, तो मैं इसलिए फ्रेश आटे के ही पराठे बनाना पसंद करती हूँ। और बच्चों के लंच में फ्रूट भी जाएगा, तो वो भी मैंने कट करके पहले ही रख लिया है। तो बस यहाँ पे शाही पनीर दे दिया है, और ये शाही पनीर मैंने नहीं बनाया था, आपके साथ शेयर करूँगी जब बनाऊँगी किसी और दिन। तो बस यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी रख दी है, 2 पराठे नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट से। और एक दिन पता है क्या हुआ, एक पराठा ना जल गया था, हल्का सा जैसे जल जाता है। तो रियांश ने कहा मम्मी मुझे जले हुए पराठे मत दिया करो, कहता है ब्लैक पराठे नहीं चाहिए मुझे। तो बस इसलिए मैं थोड़े कम सेकती हूँ। इसके बाद बर्थडे था तो केक रखा ही हुआ, तो मैंने केक दे दिया है और नाशपाती दी है फ्रूट लंच ब्रेक के लिए। तो यहाँ पे लंच होता है कंप्लीट। फिर मैंने पीयू की गुत्त बनानी थी, तो बस वही बना रही हूँ। और इतने मैंने रियांश का लंच यहाँ पे लाके रख दिया था, दोनों का ही मैं टेबल पे लाके रख देती हूँ, तो दोनों अपना बैग में रख लेते हैं। और चलिए बच्चों को छोड़ने चलते हैं नीचे। एक्चुअली रियांश का बैग बहुत भारी होता है, तो मैं नीचे तक छोड़ आती हूँ, नहीं तो पीहू के पापा ले जाते हैं कभी कभी। आज भूल गए थे तो मैं चली गई थी। तो बस ये टाइम मेरा क्वालिटी टाइम होता है, हमेशा की तरह यही टाइम होता है जब मैं 2-3 गिलास पानी पीती हूँ, फ़ोन चेक करती हूँ, थोड़ी देर देखती हूँ कि कौन सी वीडियो मीटिंग रह गई है या बैक वॉइस करनी है, तो वो सब चेक वगैरह करके मैं फिर से अपने कामों में लग जाती हूँ। और यह वाला जो टाइम होता है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मतलब अपना पर्सनल टाइम होता है ना, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज सफाई वगैरह मैंने कर ली है, और आज अब करने वाली हूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट काम जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। हम कई बार सोचते हैं कि हम ये काम कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाता, मेरे साथ बहुत होता है ऐसे। तो बस आज मैंने फाइनली ये लहंगे की बारी आई है, जो कि मेरे लहंगे हैं। एक मेरा लहंगा है, और ये वाला जो आप अभी देख रहे हैं ना, ये पीहू का लहंगा है। तो ये शादी के बाद ना बहुत ज़्यादा वाले गंदे हो गए थे, तो वही मैं धोने के लिए आज निकाले हैं। तो बहुत सुंदर लहंगा है, और ये मेरी मम्मी ने ही बनाया है, सिल्वर कलर का है, और ये मतलब पहनते हैं ना जैसे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये मैंने मार्केट से ही परचेज़ करा था, ये मेरा लहंगा है। आज मैं कोशिश कर रही हूँ, वैसे तो मैं धो ही लेती हूँ हर चीज़ घर में, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा लहंगा भी धो लूँ। और ये लहंगा ही इतना भारी है, पता नहीं धुलेगा कैसे। तो चलिए ट्राई माय बेस्ट। तो ये वाला जो लहंगा है ना, इसका मैंने ड्राई क्लीन का प्राइस पूछा था, तो उन्होंने 500 रुपये बोला था इस लहंगे के, क्योंकि इसमें काफ़ी केन केन है। और मतलब मुझे बहुत अचंभा लगा कि 500 रुपये मैं इस लहंगे के लिए दूँ। तो मैंने डिसाइड किया मैं खुद ही घर में धोऊंगी और आपके साथ भी शेयर करूंगी। मैंने यहाँ पे इजी लिया है, वैनिश लिया है, और लिया है शैम्पू। इसमें मैंने पानी में घोल के रख दिया था, और जो पहले वाले कपड़े थे वो मैंने सारे, वो इतने गंदे नहीं थे, लहंगा थोड़ा सा नीचे से गंदा हो रहा था, वही थे। वैसे उनमें, इन लहंगों में कुछ ऐसा गंदा नहीं हो रहा था। ये लहंगे भी नीचे से इसलिए गंदे हो जाते हैं कि बारिशों का टाइम होता है, या वैसे ही रोड पे मट्टी वगैरह लगकर गंदा हो जाता है, नहीं तो ये लहंगे वगैरह इतने गंदे नहीं होते हैं। तो फिर इतने पैसे क्या देने। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने ये केन केन वाला भारी लहंगा कैसे धोया। तो आप देख रहे हो ये कितना गंदा हो रहा है, और देख सकते हो, मतलब मैं आपको पहले प्रॉपर दिखाऊंगी कि ये कितना गंदा हो रहा था नीचे से, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हो रहा था। और हम इसको ऐसे ही रख दें और अचानक हमें कहीं जाना पड़ जाए, तो फिर आप एकदम नहीं धो सकते। तो मैं हमेशा अपने लहंगे वगैरह धोकर ही रखती हूँ। तो ये केन केन मैंने बाहर निकाल दी थी, और जो इसका लहंगे का हिस्सा था वो मैंने भिगो के रखा हुआ था साइड में ही। तो ये जो केन केन का हिस्सा है ये मैंने धो दिया है, देखो आप कितना साफ़ हो गया है। और वो गंदा हिस्सा तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। तो मैं इसको क्या कर रही थी कि जो मैंने सरफ़ का पानी यूज़ किया था ना, उसी से मैं रब कर रही थी। तो मैं आपको यही दिखा रही हूँ, इतना हिस्सा मैं धो चुकी हूँ, जहाँ तक मैंने हाथ रखा है ये वाला धुल गया है, और जो उधर वाला है जो मैंने आपको गंदा दिखाया है वो नहीं धुला है। तो बेसिकली मैं क्या कर रही थी, मैंने
इसका ये जो नीचे का कटवर वाला लहंगा था ना, ये भी बहुत गंदा हो रहा था सच में, बहुत ज़्यादा वाला। तो मैं इसको भी अच्छे से क्लीन करूँगी। मैंने क्या करा था, टूथब्रश वाला ब्रश होता है ना, मैंने पहले उससे ट्राई करा था जहाँ पर नग वगैरह लगे हुए थे, और जो ये केन केन थी इससे मैंने नॉर्मल ब्रश से रब कर दिया था। और मैंने सर्फ एक्सेल वाली साबुन होती है ना, उसको भी हल्का हल्का लगाया इन पे। ईज़िली साफ़ हो रहा था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। हाँ, इसको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट चीज़ें होती है ना कि हमें ध्यान से धोना पड़ता है। और जहाँ पर नग लगे हुए थे उसकी बैक साइड से मैंने सब पर ब्रश लगाया है, फ्रंट से नहीं लगाया है, नहीं तो सारे नग वगैरह निकल जाएंगे। और ये जो पीयू का लहंगा था और जो मेरी चोली और दुपट्टा था, ये बहुत ईजिली रिमूव हो गया था, अच्छी से स्टेन इसमें से निकल गया था, गंदगी वगैरह। तो इस तरीके से मैंने केन केन साइड कर दी थी, और जो लहंगा था उसको पानी में से ऐसे ही धोया था और ऐसे ही निकाला था। ये उठाना मतलब पानी के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था सच में। तो मैंने तो अपने 500 से 1000 रुपये बचा लिए हैं ड्राई क्लीन के। आप लोग कैसे करते हो, क्या ड्राई क्लीन कराते हो या खुद से धोते हो? बहुत थोड़ा सा लगेगा आपको मुश्किल, लेकिन जब पैसे बच जाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा सच में। तो ये कल के कपड़े सूख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं इनको उतार कर रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैंने कल धोए थे। कपड़ों का तो बहुत काम हो जाता है, मैं बता रही हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े लगाने ही पड़ते हैं, और ये हर हाउसवाइफ का यही चक्कर है सच में। और यहाँ पे ये हैंगर से कपड़े निकाले थे ना, तो हैंगर भी एक बना रखा है मैंने बैग, उसमें रख दिए हैं। यहाँ पे मैं दुपट्टे वगैरह सुखाऊंगी। मैंने ना इनको ड्रायर भी करा है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी। कई लोग सोचते हैं ड्रायर करने से ऐसी महंगी जो कपड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपकी सेमी वाली मशीन है तो दिक्कत हो सकती है, आप उसमें हैवी लहंगा ड्रायर नहीं कर सकते। बाकी ये जो दोनों दुपट्टे हैं और दोनों चोली और जो पीहू का लहंगा है वो आप कर सकते हो। बट मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन है, तो उसमें जो ये मेरा हैवी वाला लहंगा था ना, ये भी आ गया था, ईज़िली आ गया था आराम से। तो बस इसलिए मैंने इसको ड्रायर कर दिया था। और हवा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, आप देख ही रहे होंगे। मतलब ये वाला लहंगा इतना भारी था ना कि ये हैंगर में आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड करा, मैंने दूसरी बार भी ट्राई करा कि ये आ जाए लहंगा, लेकिन ये नहीं आ रहा था। तो मैंने ट्राई करा कि मैं इसको चेयर पे सुखा दूँगी, इसकी सिर्फ हवा ही निकलनी है। मैंने इसको ड्रायर तो कर ही दिया है। तो मैं इसको सूखने के बाद इसका रिज़ल्ट आपको प्रॉपर दिखाऊँगी। और कोशिश कब होएगा? दिल्ली में बढ़ता पानी, वाह वाह, मज़ा। तो तू खुश हो रहा है? हाँ? कि पेपर कैंसिल हो गया? हाँ? आज आपको आई कार्ड मिला है? दिखाओ, आपने मेरे को बताया भी नहीं, दिखाओ 1 मिनट। ब्लू है। वाओ, पीयू को भी मिला है? उसको पहले मिल जाता था। तो यहाँ पे रियांश का आई कार्ड आज मिला है, जो कि है 3rd क्लास का। चलिए, बच्चे आ गए हैं स्कूल से, उनके लिए बना लेते हैं दोपहर का लंच। तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, और पराठे हम लोग किससे खाएंगे? हाँ, मैंने क्या क्या बनाया था आज? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं बनाया था एक्चुअली। अभी सब्जियां रखी हुई थी, तो हाँ, मैंने उसी से सर्व किया है खाना। कई बार क्या होता है, जो पहले की सब्जियां रखी होती है ना, मैं ऑलमोस्ट यही सोचती हूँ कि पहले ये ख़त्म हो जाए तो ही मैं कुछ आगे बनाऊँ, क्योंकि फिर पहले वाली सब्जियां ना कोई भी नहीं खाता है। पीयू के पापा तो बहुत अवॉइड करते हैं, मैं नहीं खाऊँगा, तो मुझे और बच्चों को ही खानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे जो भी रखा हुआ था ना वो सब मैंने गर्म कर दिया है, गर्मा गर्म पराठे बना दिए हैं। हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ नई बना रही हूँ जो कि पीयू के पापा खाएंगे, क्योंकि वो नहीं खा पाते हैं, फिर वो मना कर देते हैं, मैं नहीं खाऊंगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ नमक मिर्च की जवे। हम तो जवे बोलते हैं, कई लोग इनको सेवियाँ बोलते हैं, तो मेरे को तो जवे ही अच्छा लगता है बोलना। तो बस यहाँ पे ऑयल ले लिया था, उसमें जीरा डाल दिया था, प्याज डाल दी थी, नमक मिर्च हल्दी डाल दी थी, और इसमें डाल देंगे हम पानी। उसके बाद जो बाज़ार की सेवियाँ आती है ना, वो मैंने भून के रखी हुई हैं, तो बस वो ही डालनी होती है इसमें। जब ये वाला पानी बॉयल हो जाए ना, बॉयल पानी में आपको सेवियाँ डालनी है, पानी उतना ही डालना है जितनी सेवियाँ हैं। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अभी क्या है, पानी बॉयल नहीं हुआ है, जवे जिसमें रखे हैं, तो नमक ख़त्म हो गया था, तो मैंने हाथ के हाथ उसको स्टोर करके रख दिया है, और मसालेदानी में भी छोटी डब्बी रख दी है। इतने पानी बॉयल हो गया तो मेरा ये काम भी ख़त्म हो गया। इसके बाद मैंने जो सेवियां हैं वो डाल दी है, और सेवियां उतनी ही डालनी हैं जितने जवे के ऊपर हल्का हल्का पानी दिखे, और जब पानी सूखने लगे उसके पलट ढक कर रख दीजिए 5 मिनट के लिए।
बस आपके सेवियाँ, नमकीन सेवियाँ बनकर रेडी हो जाएगी। यहाँ पे दाल मखनी, शाही पनीर, पराठे और हलवा रखा हुआ था, मैंने जो 2-3 दिन पहले बनाया था, तो वो खा लिया था। और पीयू के पापा जवे खाएंगे क्योंकि उन्होंने कहा था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मतलब एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर छुट्टी थी, बट पीहू रियांश की स्कूल वालों ने कोई छुट्टी नहीं दे रखी है। जी हाँ, इनका हमेशा से ही रहता है कि ऑनलाइन क्लास चलेगी, तो यहाँ पे वही ऑनलाइन क्लास चल रही है बच्चों की। यहाँ पे रियांश ले रहा है, बाहर पीहू बैठी है। दोनों की क्लास डिस्टर्बेंस होती है, इसलिए मैंने रियांश को अंदर बिठाया है और पीहू बाहर बैठी है। और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। रात को वही 1:30 बज गया था, भूल ही गए थे कि कल क्लास भी है। तो मैं एडिटिंग कर रही थी, पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई। इसके बाद अब मैं उठी थी, फिर बच्चों को उठाया, फ्रेशन अप कराया। इसके बाद सफाई मैंने कर दी है ऑलमोस्ट, सिर्फ मैजिक मॉप रह गया है। कैसे रियांश लगाती मम्मी मैजिक? तो बस घर में झाड़ू तो मैंने लगाई दी है, वही मैं सुबह लगा देती हूँ। अच्छी वाली लगा देती आज तो, मतलब डीपली वाली लगा देती, मतलब टेम्परेरी वाली नहीं लगाई थी। तो बस इसके बाद पोछा लगाना रहता है। और आज बहुत सारे 2 दिन के कपड़े हैं जो मैंने तय नहीं लगाए हैं, वो बाहर पड़े हैं। अभी मैंने यहाँ पे लाऊंगी, इनको तय लगाती हूँ। लेकिन मैं ये सब सोच रही हूँ नहाने के बाद करूँ, गर्मी बड़ी लगती है ना बिना नहाए। तो चलिए आगे अपने कामों को कंटिन्यू कर लेते हैं। मैं लगा लेती हूँ पोछा, दिखा देती हूँ। यहाँ पे ले रही है पीहू क्लास, यहाँ पे पीहू ले रही है क्लास। रात को मैंने लहंगा अंदर रख लिया था, ये वाला, और बाहर भी कपड़े पड़े हुए हैं। और कल भी मैंने, इसके बाद भी मैंने मशीन लगाई थी। मुझे लगा बच्चे स्कूल जाएंगे, और इसलिए मैंने बच्चों की स्कूल ड्रेस वॉश कर दी थी, बट बच्चे स्कूल गए ही नहीं, ऑनलाइन क्लास हो गई है। तो चलो अच्छी बात है, कपड़े तो धुल गए। जब भी स्कूल जाएंगे तो कपड़े तो कम से कम वॉश होंगे। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, आपको पता ही चल गया था। और आगे वीडियो मैंने शूट नहीं की थी, इसलिए मैंने व्लॉग भी एडिट नहीं किया और आपके साथ शेयर भी नहीं किया। तो चलिए, ये कपड़े मेरे पड़े हैं, देखते हैं ये कब तय होंगे, कब फोल्ड करके मैं अलमीरा में लगाऊंगी। और ये जो लहंगा था वो मैंने अंदर रख दिया था, और आप देख रहे हो मतलब बिल्कुल चमक गया था लहंगा, मैं सच बता रही हूँ। और किस किस को ना मेरे लहंगे का कलेक्शन देखना है, मैं रखने से पहले आपके लिए वीडियो ज़रूर शूट करूँगी। अभी मैंने रखा नहीं है लहंगा, और बहुत ही ज़्यादा चमक गए थे सच में दोनों लहंगे। अपने हाथ से धोई हुई चीज़ चमक ही जाती है, और इतनी फ्रेश लग रही थी ना, क्योंकि मैंने इसमें कम्फर्ट भी डाल दिया था बाद में, ताकि जो लहंगे में अलग से एक खुशबू भी आए। इसके बाद झाड़ू तो मैंने लगाई दी थी, तो मैं पोछा लगा रही थी। और अपने हाथ से धोई हुई चीज़ या अपने हाथ से करा हुआ कोई भी काम, मैं उसी से सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है। और विदाउट किसी की मदद के बिना मैं ये सब काम खुद ही कर लेती हूँ। तो मुझे तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं अपने सारे काम करना। मुझे अपने आप से काम करने में ना सफाई ज़्यादा लगती है। मुझे ऐसा लगता है दूसरा बंदा वो काम शायद मुझसे भी ज़्यादा सफाई से कर ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं वो मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएगा। तो बस एक बार ना मैंने ड्राई क्लीन पे दिया था अपना लहंगा, और वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुआ था, मैं सच बता रही हूँ। दोबारा इनकी क्लास शुरू हो गई है, तो मैं जा रही हूँ तो मैं जा रही हूँ नहाने। और बच्चों का भी मैंने फ्रूट लंच ब्रेक हुआ था तो वही दिया था, और मुझे योगा क्लास भी जाना है, फटाफट नहा लेते हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ योगा क्लास जाने के लिए, और फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे योगा से आने के बाद। और यहाँ पे रियांश पढ़ रहा है। हेलो रियांश। ये क्या है? तो जी मैं आ गई हूँ योगा क्लास से, और बहुत ज़्यादा भी थक गई हूँ, और बच्चों के लिए बनाना है। और लहंगे की बात बीच में ही रह गई थी, तो तब से ही मैं लहंगा ड्राई क्लीन पे नहीं देती हूँ, खुद ही वॉश कर लेती हूँ। और आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना सच में। तो चलिए, अब यहाँ पे फ़ोन मेरा बिज़ी था, और फ़ोन में बच्चों की दोनों की ही क्लास चल रही थी, एक फ़ोन ही है हमारे पास, तो इसलिए मैं वीडियो ना ये वाली शूट नहीं कर पाई थी। मैंने सूखी अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, दही का रायता बनाया था बूंदी का, और वही बच्चों को सर्व किया था। और बच्चे जब घर में रहते हैं ना, तो बहुत ही काम थोड़ा देर में होता है, नहीं तो जब तक बच्चे स्कूल से आते हैं तो ऑलमोस्ट सारे काम मैं ख़त्म ही कर देती हूँ। तो वो वीडियो शूट नहीं कर पाई, मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया था। और जब भी मैं अपना सबको मैंने खाना खिला दिया है, जब भी मैं अपना खाना लेके जाती हूँ ना, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि किचन क्लीन हो जाए, सिर्फ बर्तन रह जाए। बर्तन तो फिर मैं कभी भी कर लूँगी, बट
किचन मेरी क्लीन हो जाए, क्योंकि खाना खाने के बाद एकदम उठा नहीं जाता है। तो चलिए, यहाँ पे थाली तैयार है मेरी, और ये घी बूरा है जो आप सोच रहे होंगे बीच में क्या रखा है, इसका मैंने भोग लगाया था। और इसके बाद है ना, सीधा मैं आपसे शाम को मिली हूँ। फिर से मैं बच्चों को पढ़ाने लगी थी, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर मैं सीधा शाम को मिली हूँ। आजकल क्या होता है, वीडियो शूट ही नहीं कर पाती मैं, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब चल रही है। मसालेदानी में मसाले ख़त्म हो गए थे, तो वो मैंने भर दिए हैं, और मैं आपके साथ ये बोल रही हूँ कि चलिए देख लेते हैं क्या बनाई हो। तो शाम को मैंने बताया था, मैं सुबह ही प्लान कर लेती हूँ कि मुझे क्या बनाना है और क्या नहीं। अब सुबह रोटी बन गई थी, तो शाम को दाल चावल ही बनने हैं। हमारे घर का तो यही रूटीन है, एक टाइम चावल खाने ही खाने हैं। तो बस यहाँ पे अरहर की दाल मैंने भिगो दी थी, साथ ही चावल भिगो दिए थे। तो बस यहाँ पे फटाफट वाले दाल चावल मैंने बना लिए थे। तड़के के साथ ही मैंने सोख की हुई दाल रख दी थी, प्रेशर कुकर में 2 सीटी आएगी, मेरी दाल बन जाएगी, साथ ही चावल बन गए थे। इसके बाद भी मैंने वीडियो कोई भी शूट नहीं करी थी, तो तबीयत भी अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो एक दिन मैंने वीडियो शूट नहीं करी है। तो ये वाला व्लॉग को भी मैं यहीं पे ऐड करूँगी, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर